लायरा सुबह उठी और पहले घर के काम खत्म किए, फिर फारिग होकर आराम से बैठी और सोचा कि थोड़ी देर फोन देख लूं और लोगों से दुआ सलाम कर लूं। यूसुफ के परिवार के बाकी लोग भी लायरा के फेसबुक में दोस्त थे। उसने जैसे ही फेसबुक खोला, देखा कि यूसुफ की बेटी ने पोस्ट डाला है कि यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पोस्ट देखते ही लायरा को जोर का धक्का लगा। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी देखा वो सही है या नहीं। कल शाम ही लायरा ने यूसुफ से बात की थी और आज ये खबर आई। लायरा को याद है कि यूसुफ ने कहा था कि अब वो ठीक हो रहा है और आराम से है, कुछ दिन में बेहतर हो जाएगा और लायरा से मिलने उसके घर आएगा। उसने लायरा से कहा था कि जब वो लायरा के घर आए तो लायरा उसे अपने हाथ का बना खाना खिलाए। लायरा ने बड़ी खुशी से हाँ की थी और उसके जल्दी ठीक होने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। लायरा को अभी भी याद है कि उसने 1 घंटा यूसुफ से फोन पर बात की थी और उस 1 घंटे में यूसुफ ने लायरा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी में भी बहुत से दुख दर्द आए और बहुत सी मुश्किलें आई, जिसका सामना उसने बड़ी मुश्किल से किया। बच्चों को कैसे उसने मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। बाद में जब उसके बच्चे अमेरिका चले गए तो उसे कितनी तकलीफें हुई। उसने बताया कि उसकी बीवी ने इन सब कामों में उसका बहुत साथ दिया, हमेशा उसके साथ खड़ी रही और उसका हौसला अफजाई करती रही। लायरा को पता ही नहीं चल पाया कि 1 घंटा कब हो गया और उसे यूसुफ की बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी परेशानी या मुश्किल में है। यूसुफ ने उससे हंसते हुए और बड़ी आराम से बात की थी, पर सुबह उठकर लायरा को ये खबर मिली। लायरा के लिए ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। सुबह लायरा ने देखा कि उसके पास एक अमेरिका के नंबर से कॉल आ रहा है। उसने कॉल उठाया तो सुना कि यूसुफ की बेटी उसे कॉल कर रही थी। उस वक्त लायरा के यहाँ शाम और उनके यहाँ सुबह हो रही थी। उस बच्ची ने बताया कि उसने देखा कि उसके अब्बू की आखिरी बात लायरा से हुई थी और इसलिए उसने कॉल किया है। वो लायरा से पूछने लगी कि यूसुफ ने क्या उससे कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे लायरा को लगा हो कि कल कुछ ऐसा होने वाला है। लायरा ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लायरा ने उसे बताया कि बहुत अरसे बाद उसकी यूसुफ से बात हुई थी और दोनों ने बड़ी ही प्यार से बात किया था। यूसुफ बहुत खुश था और हंस भी रहा था। यूसुफ की बेटी ने बताया कि लायरा से बात करने के बाद यूसुफ सो गया था। उसके बाद उसने कोई काम नहीं किया और उसकी जल्दी से आंख लग गई। सुबह जब नर्स उसका ड्रेसिंग करने आई और दरवाजे पर खटखटाया तो यूसुफ ने दरवाज़ा नहीं खोला। नर्स ने उसकी पत्नी को कॉल लगाया और बताया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। उसकी पत्नी ने किसी चाबी का बताया। नर्स ने जब दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो देखा कि यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। शायद रात को नींद में उसे हार्ट अटैक हुआ या पता नहीं क्या, पर वो अब जिंदा नहीं था। लायरा को बहुत अफसोस हुआ और उस दिन उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आई कि हमें नहीं पता कि कौन सा कॉल हमारा आखिरी है, कब किससे हम आखिरी बार बात कर रहे हैं, ये बात कोई नहीं जानता। इसलिए हम जब भी किसी से मिलें या बात करें तो अच्छे से करें, सामने वाले को खुशी दे ताकि बाद में मन में कोई पछतावा ना रह जाए। अब लायरा अपनी जिंदगी जी तो रही थी, पर वो पूरी तरीके से खुश नहीं थी। उसे लोगों की खिदमत करने से और बाकी अपने सारे कामों से खुशी तो मिलती थी, पर जिंदगी में खुशी से ज्यादा अब उसके पास गम, तकलीफें और मुश्किलें थी। वो कहते हैं ना कि कुछ बहुएं ससुराल में बेटी बन पाती हैं और कुछ नहीं। लायरा की बहुएं उसकी बेटी नहीं बन पाई थी। लायरा को कभी कोई बेटी नहीं थी और उसके 4 बेटे थे, इसलिए उसने बहुत कोशिश की। शुरू में वो कोशिश करती कि वो अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखे, पर ताली एक हाथ से कभी नहीं बच सकती। लायरा को ऐसा बर्ताव अपनी बहुओं की तरफ से मिलता कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि वो अपने बेटे बहुओं की जिंदगी से अलग रहेगी और उनकी बातों या कामों में दखल ना देना ही सही रहेगा। लायरा जिंदगी में कभी किसी के भरोसे नहीं रही। शादी के बाद जैसे एक लड़की अपने शौहर के भरोसे जीने लगती है, लायरा ने वो भी नहीं किया। वो शुरू से अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने अपने पति का घर चलाने में हाथ बटाया और परिवार को भी पाला। आज भी लायरा किसी के भरोसे नहीं रहती थी। बाहर का खाना तो लायरा को वैसे भी पसंद नहीं था।
आज भी वो अपने लिए खुद खाना पकाती और खाती। उम्र होने के बावजूद आज भी वो अपने बेटों के कपड़े खुद धोती। अल्लाह ने उसे इतनी हिम्मत और सब्र दी कि उसने जिंदगी में हर काम खुद से किया। बेटों की शादी के बाद सब कुछ बदल गया। लायरा के सामने बहुत सी आजमाइश भी आई और जिंदगी में बहुत मसले भी आए। बेटे उसके बहुत अच्छे थे, पर उन्हें भी अपना घर बसाना था। बेटों का घर बसाने के लिए और उन्हें खुश देखने के लिए लायरा ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। 4 बेटों में लायरा के 2 बेटों की बस शादी हुई थी। लायरा का एक बेटा शादी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी अम्मी से कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगा जिंदगी भर। लायरा के दूसरे बेटे के लिए अब वो रिश्ता ढूंढती है। उसे डर लगता है कि कहीं बहू आने के बाद ये बेटा भी उससे दूर ना हो जाए, पर वो खुदगर्ज नहीं बन सकती। और वैसे भी अब तो वो अपनी खुशियों की कुर्बानी देना सीख ही चुकी है। लायरा अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहती। वो सोचती है कि अपनी आगे की जिंदगी वो अपने सारे बेटों के पास बारी बारी से रह के गुजारेगी। कुछ महीने एक बेटे के पास, फिर कुछ महीने बाकी बेटों के साथ। लायरा को पता था कि बच्चों की शादी के बाद यही होता है। बच्चे पूरे अपने नहीं रह जाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक नया हमसफर आ जाता है और उनके बच्चे होने के बाद उनका भी खुद का एक परिवार बन जाता है। लायरा ने ये सारी बातें अपनी सहेलियों से सुनी थी, पर उसे लगता था कि शायद उसके साथ ऐसा ना हो। पर जब वो देखती है तो वो इस बात को मानती है कि यही जिंदगी है। हम जितनी जल्दी इस बात को मान लें, हमारे लिए उतना अच्छा होगा। जिंदगी भर कोई हमारे साथ नहीं रहता, चाहे वो शौहर हो, बच्चे हों, माँ बाप हों या भाई बहन। हमें जिंदगी अकेले जीनी पड़ती है। हम सफ़र हमारी जिंदगी में बहुत दूर तक साथ देता है, पर लायरा की किस्मत में हम सफ़र का अधूरा साथ लिखा था। लायरा को पता है कि वो जब अपने बेटों के घर रहने जाएगी तो उसे फिर से ऐसी मुश्किलें आएंगी, पर वो अपने बच्चों से और पोतों से बहुत प्यार करती है और उन्हें देखे बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लायरा अपने लेक्चर्स, वाजों और खिदमत के कामों में जाती और घर आकर अपना काम करती। लायरा एक शाम घर पर बैठी थी और उसे शाहिद की याद आने लगी। वैसे तो वो हर वक्त शाहिद को याद करती थी, पर कभी कभी उसके साथ जुड़े कुछ ऐसे किस्से उसे याद आते थे। जब शाहिद कोमा में था तब की बात है। शाहिद और लायरा की शादी की सालगिरह थी। लायरा को याद था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। लायरा शाहिद के कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक लायरा का पोता आया और खींच कर उसे वहां से दूर ले गया। लायरा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे वहां से दूर क्यों ले आए? पोते ने कहा, दादी आप दादाजी के कमरे में मत जाना प्लीज। लायरा ने पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, बस ऐसे ही कुछ बात है, आप बस उनके कमरे में आज मत जाना, आप यहाँ बैठें और मेरे साथ खेलें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लायरा का पोता उसे शाहिद के कमरे में जाने से क्यों मना कर रहा है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।